बस सुनो, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर हम देखो रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, इसे बोला जाता है रेशियो और इसे बोला जाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर कहीं पर दो बिंदु लगी हुई हैं तो रेशियो कहा जाएगा उसके लिए, और कहीं पर अगर दो चार बिंदु लगी हुई हैं तो उसे प्रोपोर्शन कहा जाएगा। और प्रोपोर्शन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे इक्वल टू के नाम से भी जानते हैं। रेशियो में दो बिंदु होता है, प्रोपोर्शन में चार बिंदु होती हैं, और प्रोपोर्शन जहाँ लगा होता है वहाँ इक्वल टू का मतलब होता है, अर्थ निकलता है। ठीक है, अब द्विघात एवं त्रिघात अनुपात। पहली बात करते हैं कि द्विघात एवं त्रिघात अनुपात। देखो द्विघात में जिसकी पावर 2 होगी और त्रिघात में जिसकी घात 3 होगी। मैंने कोई इधर देखो, इधर कोई मैंने नंबर लिया a/b लिया, अगर मैं इसका द्विघात करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो a²/v² कहेंगे। ठीक है, अब a की जगह पर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनफाइनाइट जितनी चाहे जिस संख्या हो सकती है। ऐसे ही b की जगह पर हो सकती है। मैंने a की जगह पर क्या मान लिया, 5 मान लिया, v की जगह पर मान लिया 6, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर रेशियो 6 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है ये चीज संख्या नीचे दी गई है बेस में, वो कितनी बार है 2 टाइम होता है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 25 रेशियो 6×6 5 25 एंड 6 36। अगर हम बात करेंगे कि 5/6 का स्क्वायर रेशियो कितना होगा तो 25/36 होगा। अब मैं यहीं पर बात करता हूँ त्रिघात की। किसकी? त्रिघात की, जिसे क्यू कहा जाता है। त्रिघात जिसका मतलब क्या होता है, क्यूब होता है, जिसकी पावर क्या हो जाती है, क्यू हो जाती है। अगर मैं इसकी रेशियो के बारे में बात करूंगा, ए का क्यू और बी का क्यू, अगर त्रिघात के बारे में बात करूंगा, कहीं पर लिखा हुआ है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे समझो, a/b का अगर हम त्रिघात के बारे में बात करेंगे तो a की पावर 3 और b की पावर 3। a की जगह पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमने a की जगह पर 2 नंबर ले लिया, b की जगह पर 3 नंबर ले लिया। आप इसे करेंगे 2 की पावर 3 रेशियो 3 की पावर 3, मतलब अब ये कितनी टाइम है, पावर कितनी है 3, तो कितनी टाइम है ये 3 टाइम है। ये 2 कितनी टाइम है 3 टाइम है। ऐसे ही ये 3 है, कितनी टाइम है 3 टाइम है। इसका मतलब 2 मल्टीपल टू 2 मल्टीपल टू 2, देखो 1 2 3 1 2 3 टाइम हो गया 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये इसका मतलब हो गया 8। और इसका क्या करेंगे 3 मल्टीपल टू 3 मल्टीपल टू 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो कितना आ जाएगा 8/27। अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो a² b हो जाएगा, और त्रिघात के बारे में बात करेंगे तो a/q रेशियो v² कहेंगे। अब याद अगला पॉइंट आ जाता है आपका द्विघात एवं उप त्रिघात। उपद्विघात एवं उप त्रिघात, ये नोट कर लो। गधा हो ये, देखो है तो जिंदा भाई। उप द्विघात और उप त्रिघात डालते हैं हेडिंग। उप द्विघात, उप द्विघात का मतलब होता है जिसकी पावर आधी होती है। जैसे मैंने रूट लगा दिया, रूट a/v, ये क्या हो गया आपका रूट गुणा हो गया और उप द्विघात हो गया। क्या हो गया? उप द्विघात हो गया। और अगर मैं इसके लिए क्या बात करूं, उप त्रिघात के बारे में बात करूंगा, उप त्रिघात के बारे में बात करूंगा मैं, तो उप त्रिघात आपका हो जाएगा रूट a रेशियो रूट v का क्यूब। क्या हो जाएगा? का क्यूब हो जाएगा। अगर उप द्विघात के बारे में बात करेंगे तो रूट a रूट v हो जाएगा, और उप त्रिघात के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट
ए रेशियो रूट बी की पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगला पॉइंट डाल लेते हैं, नोट कर लो। व्युत्क्रमानुपात। अगला हेडिंग क्या डालेंगे? व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, इसका मतलब होता है उल्टा। अगर मैं देखो इधर देखो, रेशियो ए रेशियो बी का अगर व्युत्क्रमण पूछूंगा तो कितना हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b, या हम कह सकते हैं v रेशियो ए। ठीक है, अगर कहीं पर दिया गया है कि व्युत्क्रमांक ज्ञात कीजिए a रेशियो b का, अब यहाँ पर a की जगह a b ही क्यों ले रहा है, हम आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के आधार पर बता दूं, क्या 2/3 ले लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 इज इक्वल टू 3 रेशियो क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या, इसका कहेंगे 2/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2। अरे 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर हुआ ना? ठीक है, इसके बाद आपका आता है अब यहीं पर अगर 3 कंडीशन हो जाती है, जैसे a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा? अच्छा, अगर हम इसका बात करेंगे, इसका 1/a का रेशियो बात करेंगे तो ये हो जाएगा b मल्टीपल टू c रेशियो। अब b की निकालेंगे तो a और c नहीं है तो a मल्टीपल टू c रेशियो, c की निकालेंगे तो a और b नहीं है, a मल्टीपल टू b। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल के आधार पर ले लेता हूँ। 2/4/6 का अगर हम निकालेंगे 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 का अगर निकालेंगे तो देखो अब b ये रहा और c ये रहा, b और c की मल्टीप्लाई तो 4, अब इसकी मल्टीप्लाई करा तो कितना जाएगा 4 6 24 रेशियो। अगर ac की मल्टीप्लाई कराएंगे, ac का a और c का कितना है a 2 और 6 12 रेशियो। अब a इंटू b का कितना जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 8। तो हम बात करेंगे इसका, अगर हम व्युत्क्रमानुपात निकालेंगे a रेशियो b रेशियो c का अगर 3 बार निकालते हैं, 3 का निकालते हैं तो जिसका निकालते हैं उसे छोड़ देते हैं, बकाया दोनों की क्या कराते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं, और 2 का निकालते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, जैसे मैंने ये समझाया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है समानुपात। नोट करो, ये अब तक आपके बारे में किसमें था, रेशियो के बारे में, या हिंदी में बोले तो अनुपात के बारे में जानकारी थी आपके लिए। डाल हेडिंग समानुपात। हो सुनते हैं भैया समानुपात क्या कहता है? समानुपात कहता है आपका, समानुपात का अर्थ होता है इसमें 4 बिंदुआं होती हैं। तो ये हमारा मार्कर कहाँ गया? जिसमें कितनी बिंदु होती हैं? 4 बिंदु होती हैं, हमने बता दिया था। जिसमें कितनी बिंदु होती हैं? 4 बिंदु होती हैं, और इसका अर्थ होता है क्या? बराबर। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल लिया कि a रेशियो b प्रोपोर्शन या समानुपात, हिंदी में बोलेंगे तो समानुपात, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोपोर्शन c रेशियो b। ठीक है, a रेशियो b समानुपात c रेशियो d को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a/b इज इक्वल टू c/d। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c। ठीक है, पहला रिजल्ट आपको ये आ गया समानुपात का। दूसरा रिजल्ट क्या होगा? जब दो जो आपके नंबर हैं वो सेम होंगे, जैसे मैंने बोला a रेशियो b समानुपात b रेशियो
बी रेशियो इसमें कोई दिया ऐसा टॉपिक नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो बी रेशियो क्या होगा, सी होगा, लगाओ। इसे हम कह सकते हैं कि A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। हम कहेंगे बेटा इसकी मल्टीप्लाई, देखो इसके सेम हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई A इंटू सी हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर आपको दो नंबर सेम है तो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगा देना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिया 2:4 समानुपात 6:8 ले लेते हैं। हम इसके लिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 2/4 इज इक्वल टू 6/8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1/2 इज इक्वल टू 3/4। हम कहेंगे कि 1:2 इज प्रोपोर्शन 3:4। यदि अब यहीं पर ये वाली चीज आती, कंडीशन क्या हो जाती, A/B समानुपात B/A। अगर इसमें ही एक पॉइंट ले लेते हैं, पहले नोट करो। हाँ, इसके बाद आपका आता है, इसे जो मैंने B स्क्वायर इक्वल टू AC निकाला, इसे मध्यानुपाती नाम से भी जानते हैं। किससे, मध्यानुपाती नाम से भी जानते हैं। देखो इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। क्या मैंने लिया, 2:3 प्रोपोर्शन 3:4 ले लेते हैं। क्या कहेंगे, 2/3 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू, हम कहेंगे 3 का स्क्वायर और इसे कहेंगे 2 इंटू 4, तो 3 3 9 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किसके लिए, A रेशो, इसको A/B प्रोपोर्शनल C/D को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या होता है, मिश्र अनुपात। क्या, मिश्र अनुपात। अब योगानुपात, अंतरानुपात, योगानुपात, ये हम कल बातें कराएंगे। ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, 2 पॉइंट रहेगा इसके, कल वीडियो बना लेंगे। कल का मतलब